आज आपके साथ असल खोया बनाने की एक कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और बहुत ही आसान तरीका इंशाल्लाह खोया बनाने का आपको बताऊंगा। और खोया दोस्तों आपको सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों के अंदर अगर आप गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं ना मज़ेदार, तो खोया आपने ख़ुद बनाना है। उसकी रीज़न क्या है वो वीडियो के अंदर आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताऊँ। और खोया बनाने का कमाल का तरीका आपको बताऊँगा। जो तरीके आपको बताए गए हैं ना उसके बारे में भी कुछ बताता हूँ। तो खोया बनाने के लिए सबसे पहले आपने कोई ऐसी कढ़ाई लेनी है जो थोड़ी सी मज़बूत हो, भारी हो। और उस कढ़ाई के अंदर आपने जो खुला दूध मिलता है ना डेयरी वाला, उसका खोया बनाना है। डब्बे वाले दूध का खोया दोस्तों नहीं बनेगा, ठीक है। ख़ासकर जो पाकिस्तान में डब्बे वाला दूध मिलता है ना उसका खोया आपसे सही नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर फैट नहीं होता, चिकनाहट नहीं होती। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वहाँ पे आपको बोतल वाला डब्बे वाला दूध मिल रहा है, तो वो फिर आपने लेना है फुल फैट दूध या डबल फैट दूध। और सिर्फ आपकी तरफ फुल फैट ही मिलता है, डबल फैट दूध नहीं मिलता, तो फिर आपने अगर 1 लीटर दूध का आप खोया बना रहे हैं ना, तो 2 चम्मच आपने इसके अंदर जैसे ही दूध में उबाल आएगा देसी घी शामिल कर देना, ठीक है, ताकि दूध का जो फैट कम हो वो पूरा हो जाए। अब बात करते हैं खोया बनाने का तरीके का। तो खोया बनाना दोस्तों बहुत सिंपल है। सिर्फ आपने दूध किसी भी कढ़ाई में बर्तन में डाल के पकाना होता है और कोशिश करें कि इसके अंदर चम्मच चलाते रहें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चला लें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सर पे खड़े होकर चला लें। हाँ, जब लास्ट में दूध गाढ़ा हो जाएगा ना, थिक हो जाएगा, फिर आपने इसके ऊपर खड़े होकर चम्मच चलाना है, ठीक है। और खोया आपने बनाना है तेज़ आंच पे। हल्के चूल्हे पे खोया कभी भी सही नहीं बनेगा। और वो जो लोग कहते हैं ना कि इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर डाल दें उससे खोया बन जाएगा, लेमन का रस डाल दें उससे खोया बन जाएगा, दूध फाड़ के खोया बन जाएगा, देखें दोस्तों ये तमाम तरीके गलत हैं। खोया मावा बनाने का जो ऑथेंटिक तरीका है ना वो यही है कि आपने सिर्फ दूध को पकाना होता है। अच्छे तरीके से दूध को पका पका के जब ये दाने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ये बाइंडिंग में आ जाएगा ना, दूध सूख जाएगा, तो समझिए आपका खोया तैयार हो चुका है। और खोया दोस्तों हमेशा फीका ही बनता है। अगर आप इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे ना तो फिर ये खोया नहीं रहेगा, ये फिर कलाकंद या बर्फ़ी की तरफ बात चली जाएगी, ठीक है। और फीका खोया ही आपने गाजर के हलवे में, लौकी के हलवे में, इन चीज़ों में इस्तेमाल करना है। और यकीन करें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इस तरीके से खोया एक दफ़ा मेरे कहने पे बना लें और उसके बाद आप गाजर का हलवा बनाएं, ये सिर्फ आप खोए को ट्राई करके देखिएगा, सिर्फ खोए को खा के देखिएगा। इंशाल्लाह खोया बनाने के बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की रेसिपी है जो मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह अगर आपके दिल से दुआएं ना निकले ना फिर बात है। तो जब इस स्टेज पर आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप, तकरीबन कोई मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा मेरा तेज़ था, तो 20 से 25 मिनट के बाद इस कंडीशन में दूध आ जाएगा। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, अब आपने प्रॉपर इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। और हो सके अगर आपको लग रहा है कि आपसे नीचे लग रहा है या साइडें जल रही हैं कढ़ाई की, पतीले की, तो चूल्हा थोड़ा सा कम कर लेना आपने, ताकि साइडें ना जलें और नीचे ना लगे, ठीक है। क्योंकि इसी स्टेज पर आके ना खोया हो, मावा हो, ये आपका तैयारी की तरफ होता है। तो ये देखिए हमारा जो खोया है ये तकरीबन तैयार हो चुका है। जब इस तरीके से आ जाएगा ना, थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा, थोड़ा सा वीडियो को भी मैंने स्लो इसलिए किया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से जमना शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये खोया हमारा बन गया है। तो अब इसको आपने चूल्हे से नीचे उतारना है। चूल्हे से नीचे उतार के किसी भी बर्तन में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और दोस्तों आपसे ना मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि खोया अगर आप चाहते हैं ना बनाना घर में, और आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो, आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, तो ये जो तरीके आपको बताए गए हैं ना मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर, कि इसके अंदर लेमन का रस डाल दें, इसके अंदर मैदा डाल दें, इसके अंदर मिल्क पाउडर वगैरह डाल दें, इस तरह की चीज़ें डाल दें, तो अगर आप उन रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे ना, यकीन करें आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी। और आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि एक मरतबा जो तरीका मैंने आपको बताया ना, कि सिर्फ दूध को आपने पकाना है, डेयरी वाला दूध लेना है और सिर्फ उसको पका पका के आपने इस कंडीशन पे उसको ले आना है। खोया तो थोड़ा सा कम बनता है, यानी कि अगर आप 1 लीटर दूध का बना रहे हैं तो 200-250 ग्राम के करीब खोया बनेगा। अगर दूध ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा थिक दूध है, गाढ़ा है, तो तकरीबन 250 ग्राम 1 किलो दूध के अंदर से खोया निकलता है। अगर दूध पतला है तो खोया आपका कम हो सकता है। पानी अगर दूध के अंदर मिक्स है तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब खोया आपका 1 किलो दूध के अंदर से निकलेगा, मगर वो खालिस चीज़ होगी। और उसका टेस्ट जब आप चखेंगे ना, आप खुद बताएंगे कि किस तरह का खोया है। और मार्केट के अंदर जो खोया मिलता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है। तो दरख्वास्त यही करूँगा कि एक मरतबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।